मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम रग्बी ग्राउंड में मौजूद हैं। रग्बी खेल जिसका आगाज़ 19वीं सदी में इंग्लैंड से हुआ था, पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है, रग्बी को क्या वाकई ख़तरनाक 3 खेलों में शुमार किया जा सकता है, और इसके हवाले से आपको मज़ीद भी डिटेल बताएंगे। रग्बी की पाकिस्तान में मकबूलियत और बैरून मुल्क क्या सहूलियत हासिल हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी कितने अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इस हवाले से रग्बी की इस वक्त पाकिस्तान में क्या पोजीशन है और इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का रग्बी में क्या मुकाम है, ये सारी आज हम आपको आज की व्लॉग में तफसीलात बताएंगे। सर ख़तरनाक तो खैर नहीं है, मतलब कम्पेटिटिव है आप इसे कहें, लेकिन ख़तरनाक नहीं। इसमें रूल्स रेगुलेशन इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं कि आप वो जो डेंजर लेवल है ना उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। तो इन बिटवीन रहते हैं। इट्स अ स्पोर्ट गेम। सारी स्पोर्ट्स होती हैं, यानी आप अगर दूसरी स्पोर्ट्स में कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में देख लें, ताइक्वांडो, कई दफ़ा वो देखते हुए MMA, ये वो मुश्किल बड़ी ख़तरनाक लगती हैं, लेकिन रग्बी सेम लाइक रग्बी इतनी ख़तरनाक नहीं, एक स्पोर्ट्स लेवल के अंदर है। और इसमें जो डेंजर लेवल है वो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस में कवर हुआ है, तो वो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इंग्लैंड बेस्ड रग्बी है जी, ये तकरीबन कोई 150 साल पहले वहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब ओलंपिक्स में भी है। 2 फॉर्मेट हैं इसके जी। एक 15s जो आपके सामने अभी गेम खेली जा रही है, एक 7s है। जो 15s है वो ओलंपिक में नहीं है, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन मैच की लंबी होती है और 1 वीक का रेस्ट चाहिए होता है, एक टीम खेल ले तो उसको, तो वो लंबा हो जाता है, तो इसलिए ओलंपिक्स में नहीं है। 7s जो है, एक फॉर्मेट है 7s का। 7 प्लेयर होते हैं, इसी फॉर्मेट, इतनी ग्राउंड की विड्थ लेंथ होती है और वो खेलते हैं, लेकिन उस वो 14 मिनट का मैच होता है, तो वो ओलंपिक्स में है। तो वो ओलंपिक गेम है, यानी रग्बी इज़ ओलंपिक गेम, तो ओलंपिक में खेली जाती है रग्बी 7s। तो 2 फॉर्मेट है इसके जी। इसमें हमने देखा कि गोलकीपर कोई नहीं है, गोल के हवाले से थोड़ा बता रहे कितनी मेजरमेंट है और किस तरह इसको हम देखते हैं कि टाई हो जाती है। जी, ये पोल लगे हुए हैं, पोल के पीछे टच डाउन करना होता है, नीचे ज़मीन पे बॉल लगाना होता है हाथों के साथ, इसके 5 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसमें गोल नहीं होता, इसे हमें ट्राई स्कोर करना कहते हैं। तो इसके 5 पॉइंट्स मिलते हैं। पोल्स के पीछे जाके आप बॉल ज़मीन पे लगाएं विद 2 हैंड्स, या सिंगल हैंड, बॉल फेंक नहीं सकते आप। हाथ ज़मीन पे लगाएंगे, बॉल हाथों में रख के, तो वो ट्राई स्कोर होगी और उसके 5 पॉइंट्स होंगे। इसमें हमने देखा कि बहुत से ग्रुप बन जाता है, वो क्या? स्क्रम कहते हैं जी उसे। इस रग्बी फॉर्मेट, एक फॉर्मेट है, कहीं फाउल हुआ है तो वो फिर 8-8 बंदे, क्योंकि ये 15s हो रही है, अगर 7s हो तो 3-3 होते हैं, ये 15s हो रही है तो इसमें 8-8 बंदे एक स्क्रम बनाते हैं और उसके अंदर वो बॉल डिलीवर करता है ऑपोजिशन या जिसका भी बॉल है, तो वो कंटेस्ट होता है विनर कि कोई भी वो जीत सकता है वो बॉल को। इसमें खिलाड़ी गियर कौन से इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए? जी, ये कुछ माउथ गार्ड इज़ कंपलसरी। माउथ गार्ड जो पहनते हैं वो तो मैंडेटरी है, वो तो लाजमी पहनना होता है। फिर कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अंडर आर्मर में यूज़ कर लेते हैं, पैडिंग होती है, लेकिन बड़ी पैडिंग नहीं होती है अमेरिकन फुटबॉल की तरह। लिट छोटी छोटी पैडिंग्स होती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और बाकी तो सारा किट्स ही जो पहनते हैं, शर्ट्स शॉर्ट्स वगैरह उसमें। मतलब इसमें फिटनेस के हवाले से किस तरह ये फिटनेस इज़ टू, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिटनेस की, फ़िज़िकल फिटनेस, इंडोरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। और ऑब्वियसली फ़िट जो बंदा है वो कम्पेटिटिव कोई भी गेम होगी उसमें वो यूज़फुल होगा, तो इसमें फ़िटनेस की तो बड़ी हाई इंटेंसिटी चाहिए सर। सिर्फ रग्बी वाले खेलते हैं या कोई और गेम के खिलाड़ी भी आपकी टीम का? जी जी, क्रॉस देखें, दुनिया में सारी स्पोर्ट्स की क्रॉस गेम्स होती हैं। अब क्रिकेटर को कई दफ़ा आपने देखा होगा रग्बी बॉल के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो इट्स अ क्रॉस वर्जन। हमारे रग्बी वाले मोस्टली बॉक्सिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि इज़ अ फिज़िकल, हाथ ग्रैब करना और ये वो, अपर बॉडी स्ट्रेंथ और ये वो, तो हर गेम का ऑल्टरनेटिव गेम होती है, कोई प्रैक्टिस होती हैं ये वो। तो आप इसी तरह जैसे दूसरी गेम्स में देखेंगे, कोई रग्बी ट्रेनिंग कर रहा होता है, कोई फुटबॉल खेल रहे होते हैं, ऑल्टरनेट प्लेयर्स। इसी तरह रग्बी में ज़्यादातर लड़के जो है बॉक्सिंग खेलते हैं, और क्रिकेट इज़ क्योंकि हमारे साथ फेमिलियर नहीं है, फिजिकल इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो बॉक्सिंग इज़ अ वेरी, और कभी फुटबॉल और ये वो, तो इस तरह क्रॉस गेम्स होती रहती हैं रग्बी की ट्रेनिंग के लिए जी। इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन रग्बी का कौन है और पाकिस्तान में कब से आप लोग रग्बी करवा रहे हैं? सर हमें तकरीबन को 25 साल हो गए रग्बी यहाँ। जो 2000 में हमारी एसोसिएशन जो है रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन रग्बी तो ऑलमोस्ट यहाँ से इधर कोई 80s में खेली जा रही है। वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका है जी, एंड वी आर इन डिवीज़न 1। हम एशिया में डिवीज़न 1 में हैं जी। इसके ऊपर टॉप डिवीज़न है, यानी 4 टीमें ऊपर हैं। अगर हम उस क्वालिफाई कर लें तो हम वर्ल्ड क्वालिफाई राउंड भी खेल सकते हैं। तो अभी हम डिवीज़न 1 में खेल रहे हैं, हमारी टीम जो खेल रही है पाकिस्तान मतलब आप लोगों का टारगेट क्या है और क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ वो सहूलियात हैं जो होनी चाहिए रग्बी के हवाले से? देखें, अब
ऐसा वही इतनी ज़्यादा हमारे पास नहीं है सहूलियात। ये एक रग्बी ग्राउंड है जो हमें मिला हुआ है, दो पिचेस हमने बनाई हुई हैं। हाँ, लेकिन हमारे अगर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो हमें पंजाब स्टेडियम मिल जाता है फॉर द मैचेस खेलने के लिए। और रग्बी को स्प्रेड करना, रग्बी को फैलाना, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान रग्बी यूनियन कर रही है। अभी हमने पीछे कोई 1000 गर्ल्स को ट्रेन किया है रग्बी में, अब उन्हें आगे लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो गर्ल्स वाला पैटर्न भी हम उसे भी तय कर रहे हैं, उसकी तरफ भी आगे की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त कितने हमारे पाकिस्तान में क्लब्स हैं, कितने खिलाड़ी है रग्बी की तरफ गामजन खेल रहे हैं? कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं? कि क्लब कितने रजिस्टर्ड? देखें, हमारे पास तो रजिस्टर्ड क्लब ऑलमोस्ट ये कह लें कि आप 100 के करीब हैं। अब उसमें 15 जो ये आप देख रहे हैं, ये 16 क्लब हैं। 7 के तो 70 के करीब क्लब हैं। तो उसमें आप ऑलमोस्ट यू कैन से कि 1500 2000 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं जो कि रग्बी खेलते हैं। ये अब जो टीम आप खेलें, ये साउथ पंजाब से आई हुई है, डेजर्ट कैमल से। और माइट भी ये चैम्पियनशिप हमारी टॉप चैम्पियनशिप है, सर्विस लीग सुपर है, तो ये जीत भी लेंगे। तो मलिक साहब, इसमें डाइट वगैरह कोई ख़ास होती है? जी ऑब्वियसली इसमें फिर खुराक का वो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और क्योंकि फ़िज़िकल कांटेक्ट है, आपने 40 मिनट 80 मिनट का मैच है, 40 मिनट का हाफ है, तो आपने परफॉर्म करना है जिसमें फ़िज़िकल कांटेक्ट भी है, रन भी है, एजिलिटी और ये वो। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ स्पेसिफिक डाइट्स का मसला रखना होता है। मलिक साहब, हमारा टारगेट क्या है, एशिया में टारगेट क्या है और वर्ल्ड डेवलप क्या आपका ख्वाब है? आप देखें जी, मैंने तो बताया आपको, एशिया में वी आर इन डिवीज़न 1, हम डिवीज़न 1 में खेल रहे हैं और इसके ऊपर 4 टीमें हैं। तो एशिया जो हमारी डिवीज़न 1 है, इसके ऊपर 4 टीमें हैं जिससे एशिया से हम, यानी एशिया की टॉप 4 टीमें हैं। तो अगर हम डिवीज़न 1 जीतते हैं, जिसमें हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, तो हम एशिया की जो फर्स्ट 4 टीम्स हैं उसमें चले जाएंगे और फिर वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड भी खेलती हैं। सो विल एफर्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको इंशाल्लाह अचीव देखते हैं कि हम ओलंपिक्स में भी कोई मेडल जीते हैं रग्बी में। जी इंशाल्लाह हमारी हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2-3-4 सालों में हम इसको एक बेहतर परफॉर्म करें, कंपेटिटिव रग्बी, और एक प्रोग्रेशन को चेंज करके हम वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाई करें। जी इंशाल्लाह 100% कोशिश है, हर स्पोर्ट्स की कोशिश होती है जी, ओलंपिक स्पोर्ट्स की, कि ओलंपिक में क्वालिफाई करें। तो विल ट्राई आवर बेस्ट इंशाल्लाह इन आप कह लें इन फ्यूचर 3 or 4 ईयर्स आप देखेंगे रग्बीज इन ओलंपिक्स में जाएगी इंशाल्लाह जी। रग्बी में फ़िट खिलाड़ी ही कौमी टीम का हिस्सा बनते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फ़िटनेस आपकी बेहतर हो, आपकी डाइट अच्छी हो, फिर ही यहाँ रग्बी में आकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इंजरीज़ का भी ख़तरा होता है, लेकिन उसके लिए प्रोटेक्ट जो गेयर है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी रग्बी के खेल में आना चाहते हैं तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। सिर्फ आपको सख्त मेहनत करना पड़ेगी, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको अपनी सलाहियतों साबित भी करना पड़ेगा कि आप कौमी टीम की तरफ से खेलने के अहल हैं।